कोशिश का वो तीर जिंदा रख, मंजिल की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, हार जाओ सब कुछ जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 1.1 क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के। उसमें हम इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख चुके थे। आज हम फोर्थ और फिफ्थ देखने वाले हैं। जो फोर्थ पार्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो सेम है क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड के, तो उसके लिए ट्राई करिएगा और अगर नहीं होता है सॉल्व तो कमेंट में बताइएगा, तो हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। आज हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, और फिफ्थ पार्ट के अंदर भी 5 पार्ट हैं। तो 5 पार्ट में फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें देखो थ्योरी का उपयोग सबसे ज़्यादा है। जो फिफ्थ नंबर का पार्ट है इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखनी है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे फर्स्ट पार्ट में, कि जो संबंध है, संबंध में चेक तो वही करना है कि क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक संबंध है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि x और y इस प्रकार है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहाँ? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम क्या चेक करेंगे r को, क्या यह स्वतुल्य है? अगर स्वतुल्य है तो एक बात बताओ, क्या एक व्यक्ति 2 अलग अलग जगह पर काम कर सकता है ना? तो एक व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। इसका मतलब क्या है, x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मतलब x, बिलोंग्स टू क्या होगा, r। अगर x, बिलोंग्स टू r हुआ तो उस संबंध r क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। देखो इसमें वही है, जब हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो क्या है, x हमने कहां से दिया, समुच्चय a से। समुच्चय a क्या दिया हमारे लिए, विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। अब इसमें x, बिलोंग करेगा में कब करेगा, जब एक व्यक्ति एक ही स्थान पर कार्य करता है। भैया एक व्यक्ति एक ही स्थान पर तो कार्य करेगा, तो इसलिए x का संबंध x से है और वो बिलोंग कर रहा है r में। अगर x, बिलोंग्स टू r करेगा तो r क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध। यानी अतः r क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो संबंध के लिए क्या करते हैं, अगर x का संबंध y से है, अगर x का संबंध y से, तो y का संबंध x से होना चाहिए, तभी तो वो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इसकी सम्मित संबंध की, तो क्या है, x, y बिलोंग्स टू, कहां से लेंगे हम x, y को, समुच्चय a से। और x, y बिलोंग्स टू r कब करेगा, जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में ये संबंध में ही दिया कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब तुम कुछ सोचो, अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो क्या y और x एक ही स्थान पर कार्य नहीं करेंगे? क्या देखो भैया, अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तब y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, x, y बिलोंग्स टू r है, तब y, x भी बिलोंग्स टू क्या होगा, r। यानी अतः r क्या होगा तुम्हारा, सम्मित संबंध होगा। तो हम क्या देख चुके, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। अब बात आती है किसकी, संक्रामक की। संक्रामक में क्या होता है कि x का संबंध अगर y से है, क्या है, अगर x का संबंध y से है और y का संबंध z से है, अगर x का संबंध y से और y का संबंध z से है, तो अगर x का संबंध z से होता है, अगर x का संबंध z से होता है तो उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। तो देखिएगा क्या लिखा, संक्रामक संबंध के लिए क्या है, x, y, z बिलोंग्स टू a। अब इसमें x, y बिलोंग्स टू r कब होगा, जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये तो अपन को समझ में ही दिया, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और y, z बिलोंग करेगा r में कब, जब y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अगर x और y एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं और y और z एक स्थान पर काम कर रहे हैं, यानी कि x और y एक स्थान पर काम कर रहे हैं और y और z एक स्थान पर काम कर रहे हैं, तो क्या x और z एक स्थान पर काम नहीं करेंगे, करेंगे ना? तो देखो वही तो लिखा है यहाँ पर, तब x और z भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। और अगर x और z एक ही स्थान पर काम करते हैं कि x, z बिलोंग्स टू क्या होगा, r। x, z बिलोंग्स टू क्या होगा, r। यानी अतः r क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। अतः r क्या है, संक्रामक संबंध है। तो क्या है, हमने देखा r क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक है।
अगर कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है तो वही संबंध क्या कहलाता है? अपना तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे? x, y इस प्रकार है, x और y एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। ये तुम लोगों के लिए क्या है, होमवर्क में रहेगा, खुद से करने की कोशिश करना। देखो हूबहू डिट्टो सेम है ऊपर की जैसे। यहाँ क्या रखा था? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या x और y एक ही मोहल्ले में कार्य करते हैं। अब एक स्थान पे काम करें और एक मोहल्ले में काम करें तो x अगर है तो वो व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करेगा। सेम ऐसी अगर इसी मोहल्ले में है तो एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है तो इसी यही तो करेगा, वो स्वतंत्र रहेगा। सममित के लिए अगर एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है और दूसरा यहाँ कर रहा था, यानी x और y एक स्थान पर काम कर रहा है तो y और x भी एक स्थान पर काम करेंगे। ऐसे ही अगर x और y एक ही मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो y और x भी एक ही मोहल्ले में काम करेंगे। इतनी बात क्लियर? अगर x और y एक स्थान पर काम कर रहे हैं और y और z एक स्थान पर काम कर रहे हैं तो y, x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। सेम यहाँ x और y अगर एक ही मोहल्ले में काम कर रहे हैं और y और z एक ही मोहल्ले में काम कर रहे हैं तब x और z भी एक ही मोहल्ले में काम करेंगे। यानी सेम वही क्वेश्चन, बस तुम्हें थ्योरी रखना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है। इसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या कहता है तुमसे? x और y इस प्रकार है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखते हैं इसके लिए। देखो इसमें समुच्चय तो वही दिया है, समुच्चय वही का वही क्या है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो सबसे पहले हम सी पार्ट के लिए देखते हैं। सी पार्ट में क्या देखते हैं? स्वतुल्य संबंध। क्या देखते हैं? स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या देखते हैं कि क्या x, x बिलोंग्स टू r कर रहा है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य संबंध में क्या है कि x जो है फॉर ऑल, यानी फॉर ऑल का मतलब क्या होगा? सभी के लिए। अगर इन सिंबल का नहीं पता तो कृपया करके पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी पता चलेगा ये फॉर ऑल होता है, ये क्या है बिलोंग टू होता है, नॉट बिलोंग टू होता है, ये उपसमुच्चय होता है। तो इन सभी को अगर तुम्हें नहीं है पता तो कृपया करके इस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा, पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा? ए समुच्चय में। ए क्या है? एक विशेष समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। अब यहाँ क्या कहा तुमने संबंध R में कि x तथा y, x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो क्या x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। क्यों? अगर x व्यक्ति अगर इतना है तो x व्यक्ति इतना ही तो रहेगा, वो खुद से 60 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा इसका मतलब क्या है? x, x नॉट बिलोंग्स टू होगा r में, और x, x नॉट बिलोंग्स टू r है, यानी अतः r क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद बात करें हम किसकी? स्वतुल्य के बाद सममित संबंध की। किसकी? सममित संबंध। जब हम सममित संबंध की बात करें तो इसमें क्या है? फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू ए, x, y बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले क्या दिया? x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, यानी सममित के लिए कंडीशन क्या होगी? x, y बिलोंग्स टू r। ये कब होगा? जब x y से ठीक ठीक
ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तभी तो ये कंडीशन है, यानी एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, तभी तो एक्स को बाई बिलोंग्स टू आर है। तब क्या, तब बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर, बाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। अब उससे लंबा तो होगा नहीं। अगर देखो एक्स व्यक्ति इतना है और बाई व्यक्ति क्या है, इतना है। एक्स जो है बाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा कि बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। यानी कि वो अगर नहीं है लंबा तो क्या होगा, क्या होगा, बाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी अगर समेत के लिए क्या होना चाहिए, अगर x बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो बाई को भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी बाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर और बाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है। यानी अतः आर समेत संबंध है, समेत संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, संक्रामक संबंध। क्या देखते हैं, संक्रामक संबंध। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थ्योरी का कमाल है, थ्योरी लिखना है। क्या लिखना है, थ्योरी। हम देखेंगे अब क्या, संक्रामक संबंध। क्या देखते हैं, संक्रामक संबंध। सभी को दिखाई दे रहा। चलो, संक्रामक संबंध के लिए क्या है, तीन अवयव लेते हैं। क्या लेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू, कहाँ लेंगे, समुच्चय ए से। अब समुच्चय ए से तो लिए है, लेकिन इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होनी है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स बाई से क्या है, एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तब क्या एक्स जेड से, एक्स जो है जेड से कितना होगा, जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। 14 सेंटीमीटर लंबा होगा कि नहीं, लेकिन होना क्या चाहिए, एक्स को जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, तभी तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा। यानी एक एक्स का संबंध अगर बाई से है, एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स को जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर एक व्यक्ति ये है एक्स और ये है वाई और ये क्या है, जेड। अब देखो जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं। वो क्या होगा, 7 और 7 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। यानी कि एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू होगा आर में। अगर एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर है, यानी अतः आर संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध है, अतः आर संक्रामक संबंध है। कितनी बार क्लियर। यानी कि अपन ने क्या चेक किया, इसमें संबंध जो आर है ना तो वो स्वतुल्य है, ना ही वो सममित है और ना ही वो क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स बाई की पत्नी है। क्या है, एक्स बाई की पत्नी। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स जो है वो क्या है, बाई के पिता है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग क्या है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा अंतर है। तो हम एक क्वेश्चन करवा रहे, एक तुम्हें होमवर्क में मिलेगा। तो तुम्हें जो ई नंबर का क्वेश्चन है वो होमवर्क में रहेगा, डी वाला हम सॉल्व करवा देगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। चलो पार्ट नंबर 4
क्या कह रहा है तुमसे, डी कि जो संबंध आर दिया है वो क्या है। देखो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है। वही देखो करने को क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हम तुमसे कहें एक्स बाई की पत्नी है, तो अगर स्वतुल्य की बात करें तो एक्स एक्स की पत्नी है, क्या ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी हो सकता है? नहीं होगा, तो यानी वो स्वतुल्य नहीं होगा। ऐसी सम्मित के लिए बात करें, अगर एक्स जो है बाई की पत्नी है तो क्या बाई एक्स की पत्नी होगा? नहीं, क्यों? एक्स अगर बाई की पत्नी है तो बाई क्या हुआ? पुरुष, तो बाई पत्नी कैसे बन जाएगी? यानी वो सम्मित भी नहीं होगा। जब हम संक्रामक की बात करें तो एक्स बाई की पत्नी है, क्या है? एक्स जो है बाई की पत्नी है और बाई जेड की पत्नी है, तो भाई सोच के बताओ क्या बाई जेड की पत्नी हो सकती है? चलो तब तक सोचो, तब तक हम स्वतुल्य और सम्मित करवा रहे हैं, ठीक है? सोच के कमेंट में जल्दी जरूर बताओ। सबसे पहले देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए जब हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो क्या होना चाहिए स्वतुल्य के लिए? x बिलोंग्स टू a और x यानी कि क्या है? x x की पत्नी होना चाहिए। क्या है? x x की पत्नी नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी कैसे हो जाएगा? यानी x x की पत्नी नहीं हो सकता है या सकती है, यानी अतः क्या होगा? x कोमा x नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? r। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू r है, अतः r क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर ये स्वतुल्य संबंध नहीं है तो नहीं। अब अपन को क्या चेक करना है? सम्मित के लिए। किसके लिए चेक करना है? सम्मित के लिए। सम्मित के लिए चेक करेंगे। तुम लोगों ने सोचा कि एक्स बाई की अगर पत्नी है और तो क्या बाई जेड की पत्नी हो सकती है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब देखो देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए दो अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो ना फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, ये समझ से ले लिया। इसका मतलब क्या है? यदि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर करता है, ये कब करेगा? जब एक्स बाई की पत्नी है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया। तब क्या बाई एक्स की पत्नी हो सकता है? तब बाई एक्स की पत्नी नहीं है, या बाई तब बाई एक्स का, बाई जो है वो एक्स का पति होगा, ना कि पत्नी, पति होगा। यानी कि अगर देखो वैसे होना क्या चाहिए सम्मित के लिए? एक्स बाई की पत्नी है तो बाई को एक्स की पत्नी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता है इसका मतलब बाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू होगा आर में, और नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः आर क्या है? सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। इतनी बात क्लियर? अब हम स्वतुल्य देख चुके हैं, ना तो ये स्वतुल्य और ना ही सम्मित। अब बात आती है संक्रामक की, तो कमेंट में बता दिया होगा सभी ने। अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक के लिए तीन अवयव की जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा? एक्स कोमा बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, सॉरी ये एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कब होगा? जब एक्स बाई की पत्नी है, ये तो है। और संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? बाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कब? जब बाई जेड की, बाई जेड की पत्नी हो। लेकिन पत्नी बाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब बाई कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। अब भाई हमने तुम्हारे लिए जब हम रिलेशन यानी संबंध के कंसेप्ट बता रहे थे उस टाइम पे बताया था कि संक्रामक संबंध की दो कंडीशन होती है। क्या होती है? कि अगर एक्स का संबंध बाई से है
और y का संबंध अगर z से है, यानी x का संबंध y से और y का संबंध z से, जिस संबंध R में होना चाहिए। अगर x का संबंध y से और y का संबंध z से है, अगर ये दो कंडीशन है, तब हम चेक क्या करेंगे, क्या x का संबंध z से है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर x का संबंध y से और y का संबंध ही ना मिले z से, अगर x का संबंध y से और y का संबंध ही ना मिले z से, तब तुम्हारी वही कंडीशन, यानी x का संबंध y से बिलोंग्स टू R है, लेकिन y का संबंध z से ही नहीं हो रहा। तब जो हमने लिखवाई थी स्पेशल कंडीशन, यानी तब अगर x का संबंध z से, y का संबंध z से नहीं हो रहा है, तब जो R संबंध है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा, ऑटोमेटिकली R संक्रामक संबंध है। विशेष कंडीशन याद रखना, संबंध है, याद रखना। एनसीईआरटी में गलत प्रिंट है तो ध्यान से देखना आराम से, ठीक है। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर डी देखा, उसमें देखा है ना तो ये स्वतुल्य ना समेत है, लेकिन क्या है, संक्रामक संबंध है। विशेष कर ध्यान रखना। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है अपना क्या है, ई नंबर का पार्ट, x, y इस प्रकार है, x y के पिता है। तो देखो स्वतुल्य के लिए देखेंगे अगर हम, तो स्वतुल्य के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं का पिता नहीं हो सकता है तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसको कर लेना, थ्योरी हम बोल रहे हैं, लिख लेना। यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर सममित की बात करें तो अगर x y का पिता है, x जो है y का पिता है, तो क्या y x का पिता होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पुत्र होगा, यानी वो सममित संबंध भी नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए देखा जाए, x y का पिता है, क्या है, x जो है y का पिता है और y जो है z का पिता हो सकता है, y z का पिता। x जो है y का पिता है और y जो है z का पिता है, तो क्या x z का पिता होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि x अगर y का पिता है और y क्या है, z का पिता है, तो x z का क्या होगा, पिता नहीं होगा, वो क्या होगा, समझी बात दादाजी, दादाजी बोलेंगे। यानी क्या है, x अगर y का पिता है और y क्या है, z का पिता है, यानी x जो है y का पिता है और y क्या है, z का पिता है, तो जो x होगा z का क्या होगा, दादाजी होंगे, क्या होंगे, दादाजी होंगे, पिता तो नहीं हुए। अगर पिता नहीं है तो वो क्या है, यानी x, z नॉट बिलोंग्स टू R, और x, z नॉट बिलोंग्स टू R जहाँ पर हुआ तो वो क्या है, संक्रामक संबंध नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन के साथ अपना प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट का वो सॉल्व हो चुके हैं। यानी अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे प्रश्नावली 1.1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।